त्रिकूटित्रयविश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छितः। आसीद गिरवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर सा श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत पर घनघोर जंगल था। उसी जंगल में एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। गजेंद्र मतलब हाथी। गजेंद्र, उसका रंग कैसा? एकदम सफेद, सफेद रंग का गजेंद्र, इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से सिंह भी डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो अपने परिवार के साथ गजेंद्र उस जंगल में रहता। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकलता है। जब घूमने के लिए निकला तो घूमते 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 जब थक गए, प्यास लगी, तो उसी पर्वत के पास एक सरोवर बहता था। सरोवर बहता था तो गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर पर जाता है। प्यास लगी है तो सबसे पहले तो पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद उसी जल में क्रीड़ा करने लगते हैं, खेल करने लगते हैं। अब खेल करते करते अब जो गजेंद्र है सूंड में पानी भरता तो कभी अपने बच्चों की ओर फेंकता तो बच्चे खिलखिला जाते। फिर से पानी भरता सूंड में, कभी वो अपनी पत्नी की ओर पानी फेंकता तो पत्नी शर्मा जाए। तो ऐसे क्रीड़ा चल रहा है। क्रीड़ा करते करते तभी उसी सरोवर में एक ग्राह आता है। ग्राह मतलब मगरमच्छ। तो ग्राह आता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ एक कथा नहीं होती, हर कथा हमें एक सीख देती है। हर कथा जो है कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और हर कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। अब गजेंद्र मान लीजिए हम इंसान, ठीक है, और ग्राह का मतलब काल। तो ग्राह जब आया तो ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो पहले तो गजेंद्र ने विचार किया कि इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना शक्तिशाली, इतना विशाल हूं, तो मेरा क्या कर लेगा। तो ये विचार किया गजेंद्र ने। लेकिन गजेंद्र जो है वो पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। इसलिए गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती जा रही है, और ग्राह तो क्योंकि पानी का पशु है तो उसकी तो शक्ति ज्यों की त्यों है। तो अब खींचते खींचते खींचते, क्योंकि पहले तो उसने विचार किया कि ये मेरा क्या कर लेगा इतना सा ग्राह, लेकिन खींचते 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 बीच मझधार में ले जाता है ग्राह। जब ले जाता है तो उसके बाद कहा जाता है कि जब डूबने लगा गजेंद्र, जब डूबने लगा तो सबसे पहले वो आवाज लगाता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी कहती है कि मैं मदद करने के लिए आ तो जाऊं, लेकिन क्या पता कि वो आपको छोड़ करके मुझे ही पकड़ ले, तो मैं तो नहीं आ सकती।
मित्रों को बुलाता है, बच्चों को बुलाता है। बच्चों को बुलाता है तो बच्चे कहते पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद हम सब संभाल लेंगे, चिंता मत करिए। यही हाल होता है हमारे जीवन में भी। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ गया, मान लीजिए अब इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि उसको भर्ती करना पड़ा अस्पताल में। तो जब भर्ती किया जाता है तो नाते रिश्तेदार सब देखने के लिए आते हैं, मित्र आते हैं, परिवार तो साथ रहता ही रहता है। तो सबसे पहले मित्र कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो कितना समय देंगे? 2-4 दिन, 1 हफ्ता मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय। तो वो भी हाथ जोड़ने के बाद चले जाते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हमें भी तो अपना काम देखना है। उसके बाद जो नाते रिश्तेदार हैं उनको भी मान लीजिए 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा रुकेंगे, कोई खास रिश्तेदार है तो। और उसके बाद वो भी कहेंगे कि हमें भी अपना कार्य देखना है, हमें भी अपना परिवार देखना है, वो भी छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद परिवार के सदस्य, अब परिवार के सदस्य में बच्चे भी कहने लगते हैं कि अब हमें भी कार्य देखना है, कार्य नहीं देखेंगे तो खर्चा कहां से आएगा। तो बच्चे भी मान लीजिए 1 महीने तक अस्पताल में रहेंगे। और उसके बाद बारी आती है पत्नी की। तो पत्नी भी कब तक सहे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अंत में वो भी कहने लगती है प्रभु अब इनको या तो आर लगाइए या पार, प्रभु अब आप कुछ करिए। यही जिंदगी की हकीकत है। तो गजेंद्र यहाँ सबको आवाज लगाता है लेकिन कोई भी मदद करने वाला नहीं। जब कोई मदद करने के लिए नहीं आया, अंत में कहा जाता है कि इतनी सी सूंड सिर्फ रह गई, जौ भर। जब सूंड रह गई तब आवाज लगाता है घबरा कर कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देखिए इस पुराण में लिखा है कि गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। अब जब नाम नहीं लिया तो सब खड़े हैं कि मेरा नाम ले तो हम जाएं। ब्रह्मा जी सोचे, भोले बाबा सोचे हमारा नाम ले तो हम जाएं। तो सभी इसी विचार में हैं, लेकिन गजेंद्र ने किसी का भी नाम नहीं लिया। जब नाम नहीं लिया तो विष्णु भगवान सुन करके पुकार गजेंद्र की आते हैं रक्षा के लिए। रक्षा के लिए आते हैं। जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही भगवान आए तो अपना सुदर्शन चक्र चलाते हुए तो सबसे पहले तो जो ग्रह है उसका अंत करते हैं। और उसके बाद गजेंद्र को भगवान अपने साथ अपने धाम लेकर आते हैं। जब अपने धाम लेकर आए भगवान, तो जब गजेंद्र पहुंचा तो गजेंद्र ने क्या देखा कि ग्रह तो मुझसे पहले ही वहां उपस्थित है। जब देखा तो गजेंद्र कहने लगा प्रभु इसके कारण तो सारी कहानी हुई और ये मुझसे भी पहले आपके धाम आकर बैठा है, कैसे? भगवान कहते हैं ऐसे तो ये नर्क जाने ही वाला था, लेकिन क्या किया जाए, जब मेरे भगत के ही पैरों को पकड़ लिया तो उसको मुझे अपने धाम ही लेकर आना पड़ा।
बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार देखिए उद्धार करते हैं गजेंद्र और ग्राह का भगवान। अब श्री सुखदेव जी ने जब ये कथा सुनाई तो राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु ये बताइए, ये ग्राह और गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे? ये ऐसे वैसे पशु तो होंगे नहीं जिनके लिए भगवान स्वयं आए, तो ये कौन थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, यो असो ग्राह सवे सध्या परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवलशापेन हुहुर गंधर्व सत्तमहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो ग्राह है अपने पूर्व जन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप के कारण उसे ये गति प्राप्त हुई थी, लेकिन अब भगवान की कृपा से वो मुक्त हो चुका। अब ये गजेंद्र कौन था? तो कहते हैं, सवै पूर्वं भूदि राजा पांडयो द्रविड़ सत्यमहा इंद्रद्युम्नेति ख्यातो विष्णुव्रत परायणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो गजेंद्र हैं, ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा थे। इनका नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न राजा थे। ये भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार राजा के मन में आया कि मुझे ये राजपाट सब छोड़ देना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए बस। तो राजा ने क्या किया कि अपनी बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली, वैसा ही वेश बना लिया। वेश बनाकर जो है वो जाते हैं एक पर्वत पर और वहां मौन व्रत धारण करके भगवान का वो ध्यान करने लगते हैं। जब करने लगते हैं उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं। जब पहुंचे तो अगस्त मुनि ने पहचान लिया राजा को। भले ही वो दाढ़ी बड़ी बड़ी रखे थे, जटाएं बढ़ाए थे, लेकिन अगस्त मुनि ने पहचान लिया। जब अगस्त मुनि ने पहचान लिया तो देख करके उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर, क्यों आया क्रोध? अगर किसी को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य को, उस व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक निभाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से वो कार्य करना चाहिए। अब राजा हो, राजा बनाए गए हो, चुने गए हो, तो प्रजा की देख रेख की जिम्मेदारी वो जो है राजा की है। अब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके ये रूप धारण कर लिया। इस बात को देख करके अगस्त मुनि को क्रोध आता है। क्रोध में आकर वो श्राप देते हैं कि अपना कर्म छोड़कर मनमानी कर रहा है, ये ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है। मैं श्राप देता हूं कि इसे हाथी की ही योनि प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अगस्त मुनि के श्राप के कारण गजेंद्र जो है वो हाथी की योनि प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से गजेंद्र को भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये थी पूर्व जन्म की कथा गजेंद्र और ग्राह की।